हृदय में भक्ति भाव है, धुंधली है, अपने आस पड़ोस में जाके झगड़ा कर लेती, पर उसका सिद्धांत है पंडित जी जब सुबह जाते हैं अपने कार्य के लिए बड़े श्रद्धा भाव से विदा कर देती है। पंडित जी चले जाते हैं, पीछे से झगड़ा शुरू, और शाम को पंडित जी आते हैं तो स्वागत के लिए दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि स्वागतम ब्राह्मण स्वागतम ब्राह्मण। आइए हे ब्राह्मण देवता, आपका हार्दिक स्वागत है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो जाते, क्या पत्नी है मेरी, बड़ा ध्यान रखती है, बड़ा ख्याल रखती है। पंडित जी को ये नहीं पता है कि जब तुम चले जाते तो पीछे से क्या हाल करती है, लोगों का जीना दुश्वार कर देती है। भाई होता है, किसी किसी माता बहन का स्वभाव ऐसा होता, भाइयों का भी होता है। एक बेचारे पंडित जी थे, उनकी धर्म पत्नी थी, क्या कहना महाराज, वो हमेशा उल्टी चलती। पंडित जी कहते सुंदर से भोजन बनाओ, तो पंडितानी कहती मैं क्यों बनाऊं, तुम्हारे बाप की नौकर लग रही हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोलो। पंडित जी कहते हमारे घर में कुछ अतिथि आ रहे हैं। पंडितानी कहते तुमने क्या धर्मशाला समझ रखा है मेरे घर को, कोई नहीं आएगा यहाँ। पंडित जी बेचारे दुखी हो गए, कह रहे इससे जो कहते हैं उससे उल्टा करती है तो हमें। सभी गांव वाले जानते हैं कि पंडितानी बड़ी उल्टे दिमाग की है। पंडित जी समझ गए उसका व्यवहार। अब पंडित जी को कोई काम कराना होता था तो उल्टा बोलते थे, आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा, आज दावत है। पंडितानी वाले क्यों नहीं बनेगा, हम तो बनाएंगे अच्छे अच्छे पकवान, कि चलो तुम्हारी मर्जी बनाओ। एक बार ऐसा हुआ, गांव से सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे। पंडित जी बोले कि गंगा स्नान करने जाना है। अब यदि मैं पंडितानी से कहूं जाके कि गंगा स्नान को जाना है तो वो कहेगी हम क्यों जाएं। तो पंडित जी घर पहुंचे, जाके बोले देखो गांव के सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। पंडितानी बोले क्यों नहीं जाएंगे, अरे जरूर जाएंगे, कि मैं तो गंगा नहावे जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ, मैं तो जाऊंगी कुछ भी हो जाए। पंडित जी बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है, पर देखो गंगा स्नान करने जाएंगे, पर देखो खाना वाना नहीं ले जाएंगे, वहां मिल जाता है। अरे पंडितानी बोली क्यों नहीं लेके जाएंगे, बना के लेके जाएंगे, वहां बैठ के खाएंगे, तुम्हारी मर्जी। तैयारी हो गई, सब लोग बैठ के पहुंच के गंगा जी के किनारे, बड़ी भीड़ लगी है भाई। सभी गोते लगा रहे हैं गंगा जी, सभी स्नान कर रहे हैं। पंडितानी बेचारी स्नान करने के लिए गंगा जी में जैसे ही चली, पंडित जी बोले देखो ज्यादा अंदर मत जाना, नहीं तो डूब जाओगी। पंडितानी बोली अरे क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो बीच गंगा जी में जाके नहाऊंगी, गोते लगाऊंगी। पंडित जी बोले अरे राम जी ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, मुझे उल्टा बोलना चाहिए था। अब तो थोड़ा आगे चली, पंडित जी बोले बस बस रुक जाओ, आगे मत जाओ। क्या रे मैं तो और आगे जाऊंगी। वो बीच गंगा जी में पहुंच के जैसे ही गोता लगाया, नीचे को पंडितानी गई, फिर ऊपर को वापस आई ही नहीं, डूब गई। अब तो सन्नाटा सा छा गया। अरे भाई पंडित जी की पंडितानी डूब गई, निकालो निकालो।
अब तो गोताखोरों को बुलाया, सभी गंगा जी में ढूंढने लगे, पंडितानी कहीं नहीं मिली। पंडित जी बोले देखो भैया, जिधर तुम देख रहे हो ना उधर मत देखो, जिधर से ये गंगा जी का पानी आ रहा है उधर देखो, वो हमेशा उल्टी चलती है, उधर की तरफ गई हो। प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोली। तो यही स्वभाव धुंधली का है, पंडित जी का कहना नहीं मानती, कुछ भी हो जाए। पंडित जी की कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, पर एक कमी है, आत्मदेव पंडित जी के कोई संतान नहीं है, बड़े दुखी रहते हैं। गांव के लोग, नगर के लोग जीने नहीं देते। अरे देखो पंडित जी को भगवान प्रसन्न नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं। पंडित जी के यहां गौ माता है, पर वो गौ माता ने कभी दूध नहीं दिया। पंडित जी के यहां तुलसी होती नहीं है। नगर के लोग ताना देते, धिक्कार है पंडित जी तुम्हारे लिए, भगवान प्रसन्न नहीं है तुमसे। आज आत्मदेव पंडित जी के मन में गिलानी आई, धिक्कार है ऐसे जीवन के लिए, चलो आत्मदाह करते हैं चलो। क्योंकि देखो भैया, खूब पैसा हो, कोठी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, यदि संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, सब फीका फीका लगता है। कि धन जीवन कुल भवन सब वृथा लोक परिवार, पुत्रहीन की चहुं दिशा देखत है अंधियार। अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आज और जंगल में जाके पंडित जी आत्मदाह करने लगे, और जैसे ही आत्मदाह करने लगे, एक संत आ गए। हे पंडित जी, बड़े कर्मकांडी नजर आ रहे हो, और ये क्या कर रहे हो? अरे आत्मदाह करना सबसे बड़ा पाप होता है। ये क्या कर रहे हो? महाराज क्या करो, लोग जीने नहीं देते, लोग ताना देते हैं, मैं क्या करूं? कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, क्या करूं? महात्मा जी उपदेश करने लगे, हे पंडित जी, यदि पुत्र से गति होती है, पुत्र गति करता, गति होती है भगवान के भजन से। भगवान का भजन करिए, कल्याण करना है तो। यदि पुत्र गति करता है तो सूअर के 12 पुत्र होते हैं, उसकी गति क्यों नहीं हो जाती? भजन करिए। और पंडित जी देखो, आपकी बात ठीक है, आप संसारी हो, कह सकते हो कि पुत्र नहीं है, पर देखो पुत्र हो जाए ये तो प्रभु की कृपा है, और यदि पुत्र नहीं हो तो समझो भगवान की विशेष कृपा है। महाराज ये क्या कह रहे हो कि हाँ देखो पुत्र हो जाए ये तो प्रभु की कृपा है? कह रहे बड़ी कृपा हुई, पुत्र हो गया। पुत्र हो जाए थोड़ी खुशी होती है, और यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। पुत्र नहीं हो तो थोड़े दिन रोता है आदमी, संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ, और यदि पुत्र हो के कुपुत्र हो जाए वो जीवन भर रुलाता है। महाराज वो तो सब ठीक है कि भजन करो भगवान का,
हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।